नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 16 जनवरी गुरुवार त्रोमका जयंती पर 7 चावल के दाने बेलपत्र रख देना और 24 घंटे में मनोकामना होगी पूरी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करेगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, जब भी आपके हृदय में आ जाए, गुरुदेव कहते हैं कि जब भी महादेव आपकी नहीं सुन रहे तो आपने उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देख लिया, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला लिया, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, तो आज के दिन यह 7 चने की दाल जिससे आपको बेलपत्र पर रख करके उपाय करना होता है, करना मत भूलिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है, कामना है, पूरी जरूर होगी। घर में धन भी आएगा और आपकी प्रसिद्धि भी होगी। पूरे गुरुजी ने कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान और ईज़िली बताऊंगी, परंतु उससे पहले सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है। जो लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक करिएगा। अतिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इसे पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना है, समझने की पूरी कोशिश करनी है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। जो पहला वाला उपाय है, किन लोगों को करना है, किस दिन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पड़ रहा है गुरुवार का दिन और इस दिन आपको यह वाला उपाय करना है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का गुरुवार का दिन गुरुदेव ने कहा है कि जब भी आप उपाय बहुत ही सारे किए, आपने बहुत व्रत किए, किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए महादेव के सामने हाथ फैला लिए, सारे उपाय व्रत किए, सोमवार अष्टमी का प्रदोष की, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी वह कामना, आपकी वह इच्छा पूरी नहीं हो रही, महादेव तक पहुंच नहीं पा रही, महादेव ने कामना पूरी नहीं की। एक बार इस उपाय को कर लीजिए। गुरुवार के दिन करना क्या है, आपको लेनी होगी इस तरीके से 7 चने की दाल। अब चने की दाल लेने का क्रम मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, आप सब लोगों को पता है कि चने की दाल गिनना है, ठीक है ना। और इसी के साथ आपको लेनी होगी मत एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा पिटा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको चंदन। अब गुरुदेव ने यहाँ पर केवल चंदन बोला है, लाल पीला सफ़ेद जो आपको मिल जाए वह आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी चंदन ले लीजिएगा। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर पर तांबे के कलश में, बस ये चीज़ कीजिएगा। इन चीज़ों को लेकर के आपको पहुँच जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में किसी भी समय पर। सबसे बड़ी बात यह है कि ना सुबह ना शाम ना दिन में, रात में कभी भी जा सकते हो, ठीक है ना। जैसे ही आप पहुंच जाओ, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े होना है और खड़े होकर के ध्यान रखे, बैठ करके नहीं, खड़े होकर के 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर जाओगे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह पूरा जल समर्पित कर हो जाएगा, जब समर्पित हो जाने के पश्चात आपको आसान लग रहा है, वही शिवलिंग के पास ही बैठ कर जाना है। अब उपाय करने का एक खास नियम है, नियम और तरीका इस तरीके से ध्यान सुनिएगा। जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, आपको आपने जो बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, यह वाली पत्ती, इन दोनों पर आपको कुछ नहीं, इस बीच में वाली पत्ती पर आपको चंदन लिया है, चाहे वह लाल हो, पीला हो, सफ़ेद हो, जो चंदन लिया है उस चंदन को अपनी कामना कहते हुए इस बीच वाली पत्ती के चिकने हिस्से की तरफ आपको लगाना है। और लगा करके इसी के ऊपर आपने जो 7 चने की दाल ली है, उस 7 चने की दाल को इसी के ऊपर रख लेना है, बीच वाली पत्ती के ऊपर रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। महादेव के सामने आप जब आपने यहाँ पर बैठ कर के इसे कैक लिया, वहाँ से उठाना है और उठा कर के जो आपके पास में नंदी बाबा बैठे रहते हैं, उस नंदी बाबा भगवान के पास में जाना है
और नंदी बाबा को जो उठा हुआ पैर है ध्यान रखना है, एक तो साइड में होता है, एक इस साइड में होता है। जिधर में उठा वाला पैर है वह आपको वैसे ही यह वाला पैर, सीधा वाला पैर उठा हुआ रहता है, तो सीधे वाले पैर, उठे वाले पैर की तरफ यहाँ पर आपको उठाना है। अपने दाहिने हाथ पर उस बेलपत्र को रखना है। किस तरीके से यहाँ डंडी रही है, आपकी तरफ बीच वाली पत्ती रहेगी, आपकी बीच वाली उंगली पर, इस पर आपको इस तरीके से लाल चंदन या पीला चंदन लगा हुआ है। उसके ऊपर आपने यहाँ पर इस तरीके से चने की दाल रखी हुई है। इस तरीके से आपकी हथेली पर रखना है, नंदेश्वर महादेव का स्मरण करना है और अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कहना है और कह करके जहाँ से उठा करके वापस शिवलिंग के पास जाना है और उसी पर रखी हुई चने की दाल पहले अपनी कामना कह करके समर्पित करना है और उन्हीं चने की दाल के ऊपर एक बेलपत्र ऐसे करके समर्पित करके आन जाना है। डंडे जलधारी की तरफ की रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन में वो जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय हैं, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, क्योंकि ये गुरुवार का दिन है महाराज, और इस गुरुवार के दिन अगर आपके घर में धन को लेकर, पैसे को लेकर समस्या है, तो फिर कर्ज को लेकर, लोन को लेकर समस्या बिगड़ती चली जा रही है, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धन को लेकर, लक्ष्मी को लेकर जो भी जीवन में कुछ आर्थिक समस्या हैं उत्पन्न होने लगती हैं, तो महादेव की यह वाला उपाय करना मत भूलिएगा, जो हर महादेव का मिलन का उपाय है। गुरुदेव ने कहा है कि परिवार का कोई भी सदस्य अपने पूरे मन में, सच्चे मन से जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में सदैव महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं। और एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और थोड़ा सा गंगा जल भर लेना है, मिले तो ले लीजिएगा। तो गुरुजी ने कह दिया 2-4 से बूंद मिला देना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते, जो बहुत इजी मिल जाते हैं। महादेव जी के मंदिर के आसपास पीपल का पेड़ जरूर होगा, वहाँ से आप 5 पीपल के पत्ते लेना है, गिनना है, गिन करके चावल के 11 दाने लेने हैं। अब यहाँ जो चावल के दाने होंगे वह कैसे होंगे, अक्षत पूर्ण रूप से होंगे, कहीं से भी खंडित, कटा फिटा दाना नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के आपने जो कलश लिया है उसी कलश के अंदर आपको 11 चावल के दाने डाल देने हैं और साथ ही साथ 5 पीपल के पत्ते इसी के ऊपर, इसी के अंदर डाल देना है। और इसे लेकर के आपको भगवान भोलेनाथ के किसी भी समय पर, कोई सा भी फिक्स समय नहीं है, गुरुवार के दिन जाना है, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है। इस तरीके से अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना है और लेकर के जो शिवलिंग का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसके ऊपर से आपको उस कलश को दोनों हाथों में लेकर के 7 बार घूमना है। किसके नाम से 7 बार घूमोगे? हर हरि महादेव के नाम से, हरि हर महादेव के नाम से 7 बार इसे घड़ी की सुई की दिशा में शिवलिंग पर उसे उतार कर लेना है। और उतारने के पश्चात इसे कलश को यहाँ पर समर्पित नहीं करना है, इसे लेकर के जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के पास और यहाँ पर पहुँच करके हरिहर महादेव का नाम लेकर के, इस संपूर्ण जल को पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के, हरिहर महादेव का नाम लेकर के, पीपल के पेड़ की जड़ को जो भी व्यक्ति इस जल को समर्पित कर देता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन इस वाले उपाय को एक क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर इसे घुमाओगे तो घुमाने के पश्चात जो पीपल के पत्ते, उन्हें तो आप महादेव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना। कलश में से निकला कर केवल यहाँ पर जल लेकर के ही जाओ और उस जल के अंदर 7 चावल के दाने हों और उन चावल के दानों को जल के अंदर ही साथ में ही आपको पीपल के पेड़ पर समर्पित कर देना है। जब भी गुरुवार का दिन आए इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके घर में महाराज कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। तीसरे उपाय का बात कर लेते हैं। आपको करना ही करना है, यह होगा आपके परिवार की बीमारी को लेकर, किसी भी तरह की बीमारी
अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को बीपी से संबंधित कोई शुगर समस्या है, तो लीवर से संबंधित कोई समस्या है, तो लीवर में कोई सूजन आ गई है, काफ़ी बार ऐसी समस्या आ जाती है, या शरीर में किसी भी तरह की कोई ऐंठन, गठिया बाय हो गई है, गांठ हो गई है, ठीक है ना, बहुत तकलीफ दे रही है, शरीर में बहुत कष्ट, एहसासी दर्द होता है, नसों का कार्य करना बंद कर दिया है, नसों ने करने बंद कर दिए हैं, तो इस वाले उपाय को जरूर करिएगा। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, केवल एक छोटा सा काम कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको एक पीपल का पत्ता डाल देना है, ठीक है ना। एक पीपल का पत्ता इसी कलश के अंदर डाल देना है और इसे लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर आपको शिव के पीछे तरफ खड़े होना है, उत्तर दिशा की मुख करके, ठीक है ना। आपका नाम और गोद कामना कह करके जो पीपल का पत्ता आपने अंदर रखा था उसे लेकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। पहले पीपल का पत्ता कलश से निकाल करके यहाँ पर समर्पित करना है, और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको एक जलधारी से समर्पित करना है। अवधेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपकी सारी समस्या खत्म करने का काम करेंगी, कामना पूरा होगी। और जो जलधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को आप जितना रोक सको उतना जल को रोकना है, और रोक करके अपनी कामना कह करके इस पीपल के पत्ते को उठाना है, और इस पीपल के पत्ते को जो भी आपकी किसी भी कलश के अंदर ही डालना है, डाल लें। देने के बाद महादेव से विनती कामना करके जब आप अपने घर पर जाओगे, तो घर पर जाने के पश्चात आपको दिन में 3 बार इसी पीपल के पत्ते पर जल लेकर के, यही वाला जल पीपल के पत्ते पर लेकर के उस बीमार व्यक्ति को पिला देते हैं। यह बीमार व्यक्ति खुद भी इस उपाय को कर सकते हैं, परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को बीमार व्यक्ति के लिए नियमित इस उपाय को कर सकता है। 7 दिन करके देख ही लीजिएगा, लगातार केवल 7 दिन हैं, रविवार को छोड़ करके आप किसी भी इस दिन उपाय कर सकते हो। उसके बाद में देखिएगा आपके शरीर में जितना भी लाभ मिलता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और कुछ पूछना है तो नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।